पोस्ट ऑफिस में कितने दिन में पैसा डबल होता है? दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को सिक्योरली इन्वेस्ट करके उस अमाउंट को डबल करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी स्कीम्स हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि पोस्ट ऑफिस में कितने दिन में उनका पैसा डबल हो जाएगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम में वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने समय के बाद उन्हें उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल होकर मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की 3 ऐसी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जिनमें आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद आपको आपके इन्वेस्ट किए गए अमाउंट का डबल होकर रिटर्न मिलता है। दोस्तों, इसमें पोस्ट ऑफिस की जो पहली स्कीम आती है वह है किसान विकास पत्र KVP। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 9 साल 7 महीने के अवधि के बाद आपको आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल होकर मिलता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की इस KVP यानी किसान विकास पत्र स्कीम का जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.5% पर एनम का है। दोस्तों, अगर आप इस 7.5% पर एनम के कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट रेट के साथ अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वह 9 साल 7 महीने के बाद आपको ऑलमोस्ट डबल होकर मिलता है। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं किसान विकास पत्र के अंदर तो 9 साल 7 महीने की अवधि के बाद आपको 20,000 रुपये या इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा एज रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों, बात करें कि इस किसान विकास पत्र स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कितना इन्वेस्ट कर सकता है, इसके अलावा जो इससे रिलेटेड और कुछ जानकारियाँ हैं तो उनकी जानकारी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिकली आप इसमें मिनिमम 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अब दोस्तों, इसमें जो दूसरा नाम आता है जिस स्कीम के अंतर्गत आप इन्वेस्ट करके आप अपने अमाउंट को डबल कर सकते हैं वह है NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम के अंदर भी अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद आपको डबल एज अ रिटर्न मिलता है। दोस्तों, इस NSC की बात करें तो करंटली इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% पर एनम का मिल रहा है जो कि एनुअली कंपाउंड होता है उसी की तरह। तो इसमें भी अगर आप इस इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वह लगभग 9 साल 5 महीने के टाइम पीरियड के बाद आपको डबल मिलता है। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 7.7% पर एनम जो कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से लगभग 9 साल 5 महीने के बाद आपको जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो डबल एज अ रिटर्न मिलता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम से रिलेटेड जो भी ज़रूरी बातें हैं कि इनमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है, इन सभी की जानकारी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके वहाँ से भी इन स्कीम्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें जिस तीसरी स्कीम का नाम आता है वह है पोस्ट ऑफिस MIS यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। हो सकता है इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया हो। इस स्कीम में बेसिकली आपके पैसे किसी निश्चित टाइम पीरियड के बाद डबल नहीं होते हैं। यह एक मंथली इनकम स्कीम है, यानी कि अगर आप यह इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शुरुआत में एक लमसम अमाउंट पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना होता है जिस पर एक निश्चित ब्याज मिलता है। उसके बाद उस प्रिंसिपल अमाउंट पर जो ब्याज मिलकर जो फाइनल रकम बनती है उसे इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि आप चाहें तो उस जो इंटरेस्ट है या जो प्रिंसिपल है दोनों को साथ में मिलकर जो फाइनल अमाउंट बनेगा उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली बेसिस पर एज अ इनकम ले सकते हैं। हालांकि इसका नाम मंथली सेविंग स्कीम है तो ज़्यादातर लोग इसमें जो 1 मंथ का जो इनकम है वही वाला ऑप्शन चुनते हैं। बेसिकली आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर एक निर्धारित ब्याज मिलता है और उसके बाद आप मंथली उसको एज अ इनकम अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो इसमें आपके पैसे डबल तो नहीं होते, लेकिन अगर अभी इस स्कीम के हम करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो अभी 7.4% है जो कि अराउंड 7.5% के करीब ही है। तो उस हिसाब से आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि इसमें भी लगभग 9 साल 6 महीनों के बाद आपको जो पैसे हैं वो डबल अमाउंट मिल जाते हैं। जैसा मैंने कहा, या इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको डबल अमाउंट मैच्योरिटी पर मिलता है। इसमें मैच्योरिटी पर कोई पैसा नहीं मिलता है। आप चाहें तो जो आपकी जो इंटरेस्ट बनेगी और आपका जो अमाउंट होगा उसे आप मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे एज अ इनकम वहाँ से अपने अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर आप ओवरऑल देखें तो इस पर भी जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उस हिसाब से इतने ही समय पीरियड में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका डबल अमाउंट आपको एज अ रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, यही सारी पोस्ट ऑफिस की अभी के टाइम पे कुछ पॉपुलर स्कीम्स थी जिनमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप तीनों स्कीम्स में आप देखेंगे तो लगभग 9 साल 6 महीने के हम टाइम पीरियड को माने तो इस समय अवधि में आपका जो इन्वेस्टेड पैसा है वो आपको डबल होकर एज अ रिटर्न मिलता है। यह अभी करंट इंटरेस्ट रेट है, आने वाले समय में इनमें बदलाव हो सकता है और फिर उस हिसाब से जो आपके पैसे को दुगने होने की जो अवधि हो, जो टाइम पीरियड है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। पर जनरली ऐसा ही है कि आप ऐसा मानकर चलिए कि अगर आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 9 साल 6 महीने या 5 महीने के बाद जो है आपका पैसा है आपको डबल होकर मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह के और वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।